गब्बर, मुगेम्बो, साकाल, बॉलीवुड ने ना जाने कितने सारे विलियंस हमें दिए हैं और वो विलियंस आज तक भी मेमोरेबल हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स को एज विलियन कास्ट किया गया है डिफरेंट बॉलीवुड मूवीज में। वहां पे राइटिंग की वजह से उन सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा निखर के नहीं आई। ऐसे में आज बात करेंगे 5 ऐसे एक्टर्स की जिनकी परफॉर्मेंस दब के रह गई एज ए विलियन, क्योंकि राइटिंग वहां पे तगड़ी नहीं थी। नंबर 1, अविनाश तिवारी एज जलाल। रिसेंटली रिलीज हुई ओ रोमियो मूवी में जब अविनाश तिवारी को कास्ट किया गया था एज जलाल, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी और उनका जो लुक था और ट्रेलर में जो उनके दमदार डायलॉग्स थे, तो ऐसा लग रहा था कि अविनाश तिवारी साइन करेंगे एज जलाल। लेकिन जब मूवी आई तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ और जलाल एक बहुत ही फॉरगेटेबल कैरेक्टर या फिर विलेन बन के रह गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जलाल का जो स्क्रीन टाइम था वो टोटल मूवी में बहुत ही कम था और जो डायलॉग्स हमें ट्रेलर में सुनने को मिले थे, सिर्फ वही 2 डायलॉग्स हमें मूवी में सुनने को मिलते हैं जलाल के। बाकी सब डायलॉग्स इतने ज्यादा आइकॉनिक फील नहीं हुए। ऊपर से उनका जो कैरेक्टराइजेशन किया गया था उसे बेकार में स्पेन में एस्टेब्लिश किया गया। अगर मुंबई में ही उस कैरेक्टर को सेट करते तो अविनाश तिवारी अपने परफॉर्मेंस के दम पे और अच्छे डायलॉग से उस कैरेक्टर में जान भर देते, क्योंकि जलाल जो कैरेक्टर था वो एक्चुअली दाऊद इब्राहिम वाला कैरेक्टर था और बम्बई मेरी जान जैसे वेब सीरीज में अविनाश तिवारी ने दाऊद का कैरेक्टर बहुत ही बाखूबी निभाया था। और एक दिक्कत इस कैरेक्टर में ये थी कि ये कैरेक्टर कभी भी इतना ज्यादा ओवर पावर फील ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उस तरह आराम से जलाल को हरा ही देगा। सेकेंड, बॉबी देओल एज अबरार। हाँ, वांगा और एनिमल मूवी के फैंस इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं, लेकिन बॉबी देओल को एक तरह से मिस यूटिलाइज किया गया है एनिमल मूवी में। मतलब उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा हाइप किया गया पूरी मूवी में, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम रखा सिर्फ 15 मिनट के आसपास और उसकी जो बैक स्टोरी भी थी उसे 2-3 मिनट में डायलॉग्स में ही निपटा दिए। हाँ, जहां जहां बॉबी देओल आए वो स्क्रीन पे छा गए, लेकिन अगर वो प्रेजेंस मूवी में ज्यादा होती और उस कैरेक्टर के बारे में हम ज्यादा जानते तो जो फाइनल पे ऑफ होता उसका इम्पैक्ट और गहरा होता, जो कि नहीं हो पाया। और लास्ट में जो अबरार और रणविजय का फाइट सीक्वेंस भी है वो कहीं कहीं पे थोड़ा फनी भी लग रहा था। मतलब बीच में ऐसे डायलॉग थे कि मेरा भाई सुन नहीं पाता, मेरा भाई बोल नहीं पाता, वो थोड़ा फनी लग रहा था। हाँ, एंडिंग में जो वायलेंस उन्होंने दिखाया उस वजह से एक शॉक वैल्यू ऑडियंस के बीच चला गया और ऑडियंस वो सब भूल गई कि कैसे अबरार के कैरेक्टर को वेस्ट किया गया। और एनिमल मूवी में अगर वो इंट्रो सीक्वेंस नहीं होता बॉबी देओल का तो वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल बन सकता था। थर्ड, सैफ अली खान एज लंकेश। ओमकारा में लंगड़ा त्यागी जैसे बेहतरीन एक्टिंग करने के बाद सैफ अली खान जब आदि पुरुष में एज लंकेश कास्ट हुए थे तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन आदि पुरुष जैसे बेकार मूवी ने उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ ही दिया। मतलब जो कैरेक्टर इतना ज्यादा क्रूएल दिखाया जा सकता था उसे बहुत ही ज्यादा कार्टूनिस्ट और फनी बना दिया बेकार के सीजीआई और वीएफएक्स यूज करके। हाँ, सैफ अली खान ने बहुत कोशिश की अपने एक्टिंग और स्माइल से एक मिनेंसिंग विलियन दिखने की, लेकिन जो ओवरऑल सेटअप था और जो बेकार वीएफएक्स था उसने उस एक्टिंग को दबा ही दिया। फोर्थ, इमरान हाशमी एज आतिश रहमान। पठान के बाद टाइगर 3 आ रही थी तो ऐसा फील हुआ कि जिम की तरह आतिश रहमान भी एक बहुत ही खतरनाक विलेन बन सकता है। और क्योंकि यहाँ पे इमरान हाशमी आतिश का रोल प्ले कर रहे थे और वो जाने ही जाते हैं अपने ग्रे कैरेक्टर्स के लिए, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस कैरेक्टर से भी। लेकिन मूवी के राइटिंग ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया। इमरान हाशमी को एक स्ट्रॉन्ग मोटिव दिया जा सकता था जो कि एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता था टाइगर के लिए, लेकिन आतिश रहमान को बहुत ही ज्यादा रूटीन विलेन बना के रख दिया गया, जो कि किसी भी पोजीशन में ऐसा फील नहीं हुआ कि आतिश रहमान टाइगर पे भारी पड़ सकता है। हाँ, उसके इरादे बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन एज एन ऑडियंस आपको पता था कि टाइगर आतिश रहमान को आराम से हरा ही देगा। इमरान हाशमी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनके डायलॉग्स और उनके एक्सप्रेशन, जिसे यूटिलाइज ही नहीं किया गया एज आतिश रहमान।
इमरान हाशमी को ऐसे डायलॉग्स मिले ही नहीं जो कि याद रह जाए और एक खूंखार विलियन की तरह उन्हें सेटअप कर सके। नंबर 5, पृथ्वीराज सुकुमारन एज कबीर। बड़े मियां छोटे मियां में जब पृथ्वीराज कास्ट किए गए थे एज कबीर, तो वहां पे भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी क्योंकि पृथ्वीराज एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन मूवी में उन्हें एक बहुत ही जनरल विलियन बना के रख दिया गया जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड साइंटिस्ट था जो अपना प्रोजेक्ट अप्रूव ना होने पे विलियन बन गया और देश से बदला लेने के लिए निकल गया। मतलब पृथ्वीराज जो इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इतना रूटीन कैरेक्टर दे दिया बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे मूवी में। पृथ्वीराज के यूएसपी हैं उनके डायलॉग्स और उनकी आंखें, और मूवी ने दोनों में कॉम्प्रोमाइज किया। मैक्सिमम पार्ट्स में उन्हें मास्क के अंदर रखा गया और जो डायलॉग्स भी दी गई वो एआई या फिर रोबोटिक वाले डायलॉग्स दिए गए जो कि उनके डायलॉग डिलीवरी को जरा सा भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। इन 5 मूवीज में अगर एनिमल को छोड़ दें तो बाकी सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल करती हुई नजर आई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इन मूवीज में स्ट्रॉन्ग विलियन नहीं था। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विलियंस होते तो इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ अलग ही होता। तो ये दिखाता है कि किस तरह एक स्ट्रॉन्ग विलियन जरूरी है एक अच्छे और दमदार मूवी के लिए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, और आपके अनुसार और कौन से एक्टर हैं जिन्हें मिस यूटिलाइज किया गया है एज विलियन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।